जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पावन गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस महापावन पर्व की जिसके बारे में कहा गया है कि इस दिन यदि श्रद्धा और विश्वास से माँ गंगा का स्मरण भी कर लिया जाए तो मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर गंगा दशहरा कब मनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 25 मई को, कुछ लोग कह रहे हैं 24 जून को, कोई कह रहा है कि निर्जला एकादशी से पहले होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अधिक मास में आने वाला गंगा दशहरा ही श्रेष्ठ होता है। आखिर सत्य क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथों में क्या विधान दिया गया है? और इस दिन ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकता है? कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को बदल सकता है? आज की इस पूरी कथा में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। भक्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ गंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह पुण्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आपसे मैं पुण्य ज्ञान में को शेयर कीजिएगा और आपसे पुण्य ज्ञान को सबकारी मांगेंगे। कमेंट में को शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं धर्म साधना परिवार का पावन मंच, जहां प्रतिदिन आपको धर्म, ज्योतिष, व्रत, त्योहार और सनातन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। प्रिय भक्तों, गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है, यह वह दिव्य तिथि है जब स्वर्ग से पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। यह वह दिन है जब स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी, जब ऋषि मुनियों ने जयकारे लगाए थे, जब पृथ्वी पर पहली बार माँ गंगा का पावन जल बहा था। कहते हैं जहाँ गंगा है वहाँ भगवान का वास है, जहाँ गंगा का स्मरण है वहाँ पापों का नाश है, और जहाँ गंगा की कृपा हो जाए वहाँ जीवन का उद्धार निश्चित हो जाता है। भक्तों, पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन समय में सूर्यवंश में महाराज सगर नाम के राजा हुए। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा देवेंद्र के भय से कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। राजा सगर के पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने क्रोध में कपिल मुनि का अपमान कर दिया, उनके तप में विघ्न डाला। नश्य का अपमान होते ही उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगीं। वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला। फिर उसी वंश में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी राजा थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वज अब भी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करेंगे। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि यदि माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाएं और उनके जल का स्पर्श आपके पूर्वजों को मिल जाए तो उन्हें तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, इसके बाद महाराज भगीरथ ने ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया, कभी एक पैर पर खड़े रहे, कभी तपती धूप में तप किया, कभी हिमालय की बर्फ में ध्यान लगाया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा ने कहा, राजन, मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। फिर वह दिव्य क्षण आया जब स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना तीव्र था कि मानो आकाश टूटकर गिर रहा हो, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे एक शांत धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही वह पावन दिवस था जिसे आज हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। भक्तों, कहते हैं कि जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी उस दिन 10 प्रकार के महापाप नष्ट हुए थे। इसी कारण इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दश यानी 10 और हरा यानी हरण करने वाली।
माँ गंगा 10 प्रकार के पापों का नाश कर देती हैं। मनुष्य के तन, मन और कर्म से जुड़े पाप भी इस दिन माँ गंगा की कृपा से समाप्त हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस वर्ष गंगा दशहरा कब मनाया जाए, क्योंकि इस बार अधिक मास और तिथियों के कारण लोगों में भ्रम बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 जून को मनाया जाए क्योंकि वह शुद्ध ज्येष्ठ मास है, लेकिन भक्तों, धर्मशास्त्रों में जो नियम बताया गया है वह अत्यंत स्पष्ट है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और धर्म सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यदि अधिक मास में ही ज्येष्ठ शुक्ल दशमी आ जाए तो उसी दिन गंगा दशहरा मनाना श्रेष्ठ माना गया है। शुद्ध मास की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण इस वर्ष 25 मई 2026 को गंगा दशहरा मनाना पूर्णतः शास्त्र सम्मत और अत्यंत पुण्यदायक माना जाएगा। भक्तों, इस बार का गंगा दशहरा साधारण नहीं है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा करोड़ों गुना फल देने वाला कहा गया है। और जब उसी पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा आए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संयोग वर्षों बाद बनता है। अब बात करते हैं कि गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा कार्य है स्नान। यदि संभव हो तो किसी गंगा घाट पर जाकर स्नान कीजिए। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, गंगा सागर या जहाँ कहीं भी माँ गंगा का पावन प्रवाह हो वहाँ स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते तो निराश मत होइए। अपने घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। स्नान से पहले बाल्टी को शुद्ध कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर स्वच्छ जल भरिए। उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। श्रद्धा से किया गया ये स्नान भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले या सफ़ेद वस्त्र सबसे उत्तम माने जाते हैं। फिर भगवान विष्णु और माँ गंगा का पूजन कीजिए, क्योंकि माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं, इसलिए भगवान नारायण की पूजा के बिना गंगा पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। उस पर माँ गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित कीजिए। कलश में थोड़ा गंगा जल डालिए और फिर शुद्ध जल भरिए। आम के पत्ते और नारियल रख सकते हैं। फिर दीपक जलाइए, धूप अर्पित कीजिए, रोली, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य चढ़ाइए। माँ गंगा का ध्यान करते हुए बोलिए, गंगे च यमुने चाव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरुज। भक्तों, इसके बाद गंगा स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि पाठ नहीं कर सकते तो श्रद्धा से सुन भी सकते हैं। माँ गंगा की आरती कीजिए और फिर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। इस दिन पुण्य नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अब मैं आपको एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक शिकारी था जिसका जीवन पापों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन हिंसा करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। भूखा प्यासा भटकते भटकते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। उसे नहीं पता था कि वह माँ गंगा की धारा है। उसने वहीं जल पिया और थककर सो गया। रात में उसका देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो देवदूत भी वहां पहुंच गए। यमदूत बोले, यह पापी है, इसे नरक ले जाया जाएगा। लेकिन देवदूत बोले, इसने माँ गंगा का जल ग्रहण किया है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से इसके पाप नष्ट हो गए और उसी क्षण उस शिकारी को दिव्य लोक प्राप्त हुआ। भक्तों, यह है माँ गंगा की महिमा। अब बात करते हैं दान की। गंगा दशहरा पर दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र दान, गौ सेवा, पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा और गरीबों की सहायता करना बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, मंदिर में फल या अनाज दीजिए, गरीबों को ठंडा जल पिलाइए।
गर्मी का समय है, इसलिए जल सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, गंगा दशहरा पर पितरों का तर्पण भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के नाम से जल अर्पित करने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल और तुलसी डालिए, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुखना करके अपने पितरों का स्मरण कीजिए और जल अर्पित कीजिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति आती है। अब मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आप गंगा दशहरा की रात श्रद्धा से कर लें तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। भक्तों, रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, एक पीतल या मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें शुद्ध घी डालिए, दीपक में 2 लौंग और 1 कपूर का छोटा टुकड़ा डाल दीजिए। फिर माँ गंगा का स्मरण करते हुए दीपक जलाइए। उसके सामने बैठकर 108 बार श्री गंगाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। जाप पूरा होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ गंगा से अपनी मनोकामना कहिए। फिर वह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। भक्तों, मान्यता है कि इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है, पितृदोष शांत होता है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। और भक्तों, एक विशेष उपाय और सुन लीजिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, घर में बरकत नहीं टिकती, धन आते ही खर्च हो जाता है, तो गंगा दशहरा के दिन एक नारियल लीजिए, उस पर लाल मौली बांधिए और माँ गंगा का स्मरण करते हुए उसे अपने सिर से 7 बार उतारिए। फिर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और माली से लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। भक्तों, ध्यान रखिए, केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, ईश्वर पर विश्वास और दूसरों की सहायता करने का भाव भी आवश्यक है। माँ गंगा केवल जल नहीं है, वह करुणा है, शुद्धता है, मोक्ष का मार्ग है। जिस घर में माँ गंगा का सम्मान होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, इस बार 25 मई 2026 को श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा दशहरा अवश्य मनाइए। स्नान कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, माँ गंगा की पूजा कीजिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। माँ गंगा आपके सभी दुख दूर करें, आपके पापों का नाश करें, आपके पितरों को तृप्ति दें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हर हर गंगे और जय माँ गंगा। वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों तक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस पावन पर्व का सही महत्व जान सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए। मिलते हैं अगले पावन वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि, जय माँ गंगे।